हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम आपको जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉमन्स नेम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम है, मतलब आपको ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिक जब आप करोगे उस समय आएंगे। और जनरली जब आप क्लास 12 का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें क्या होता है कि कन्वर्जन पूछे जाते हैं, कि मतलब बोलेगा कि इससे ये बनेगा कैसे, ये बताइए। ठीक है, तो जो जो नाम आपको याद रखना है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं वन बाय वन। इतने सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहीं पर Cl जुड़ा रहेगा, ये हमारा है विनाइल क्लोराइड। दूसरा आता है एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड, तो एलाइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद एक कार्बन और होगा CH2 Br, सॉरी Br नहीं होगा यहाँ पे, Cl, CH2 Cl। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन नेम आपको याद रखना है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, तो ये क्या होता है, ये जैसे आपको बनाना है, पहले बेंजीन रिंग एक बनाना है, उसके बाद एक कार्बन और होगा CH2 Cl। ठीक है, नेक्स्ट आप आइए, नेक्स्ट आपका है मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड, तो मिथाइलिन क्लोराइड क्या होता है, CH2 Cl2 को बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। नेक्स्ट फिफ्थ, नेक्स्ट है इथाइलिडीन क्लोराइड। ये सारे कॉमन नेम आपको याद रखने हैं ना, ये आपके जब आप ऑर्गेनिक सॉल्व करोगे उस समय कहीं ना कहीं आएंगे। इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है, तो इथाइलिडीन क्लोराइड होता है CH3 CH, उसके बाद इससे 2 Cl ऐसे जुड़ा रहता है, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं CH3 CH Cl2। इसी का एक और नाम है जो आप ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ दिया रहेगा, जेम डाई हेलाइड बोलते हैं इसको, जेम डाई हेलाइड। ठीक है, एक ही कार्बन पे 2 Cl का जुड़ना, उसी को बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। नेक्स्ट आते हैं 6, नेक्स्ट आपका है इथाइलिन डाई क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है, इसका क्या होता है, इसका होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इससे 2 Cl जोड़ दो आप एडजेसेंट पे कार्बन पे। ठीक है, इसको बोलते हैं विस डाई हेलाइड। विस डाई हेलाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है 7th, ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल, ये क्या होता है, आप ऐसे बेंजीन बनाओगे, सब नाम याद रखना आपको, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे OH जोड़ दो, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। अच्छा, मेटाक्रिसॉल बोलेगा तो क्या करेंगे, मेटाक्रिसॉल, तब क्या करोगे, बेंजीन रिंग बनाओगे ऐसे करके, इस पर CH3 लगाओगे और इस वाले कार्बन से OH जोड़ोगे। पैराक्रिसॉल बोलेगा तो क्या करोगे, पैराक्रिसॉल, तो पैराक्रिसॉल के लिए वही सेम चीज़ है, ऐसे बेंजीन रिंग आपने बनाया, इससे CH3 जोड़ा और पैरा पोजीशन पे OH जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैराक्रिसॉल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9th, एक होता है DDT। DDT, तो इसका नाम होता है पैरा डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जनरली लैब जब करने जाओगे वाइवा में पूछ लेते हैं आपसे, तो इसको कैसे बनाएंगे इसका भी देख लीजिए। ये Cl, उसके बाद एक कार्बन और रहेगा यहाँ पे, ये मान लो ये कार्बन है, इससे जुड़ा रहेगा
ऐसे करके यहाँ Cl, इसी तरह सेम यहाँ पे भी ऐसे करके और एक Cl जुड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10। अब एक और होता है कॉमन नेम, कैटेकॉल बोलते हैं, कैटेकॉल। इसमें क्या होता है, आपको बेंजीन रिंग बनाना है और यहाँ OH जोड़ दिए, उसके बाद ऑर्थो पोजीशन पे OH जोड़ दो। नेक्स्ट होता है, इसी का दूसरा मेंबर है रिसोर्सिनॉल बोलते हैं उसको, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, रिसोर्सिनॉल। तो उसमें क्या होता है, OH आपने एक जोड़ा हुई है और मेटा पोजीशन पे एक OH और जोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर पे, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, क्विनोन। ये सारे कॉमन नेम आपको याद रखना है ना, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है 13। इसके बाद आपको याद रखना है एनीसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीसोल, एनीसोल क्या होता है, आपने बेंजीन रिंग बनाया, उसके बाद उस पर OCH3 ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एनीसोल। नेक्स्ट आते हैं 14th, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। तो ईथर के अगल बगल क्या लगा देना आपको, CH3 ग्रुप लगा देना है। यही आपका क्या हो गया, डाई मिथाइल ईथर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 15 पे डाई मिथाइल ईथर हो गया। इसी तरह एक और होता है इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल, इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, तो इथाइल फिनाइल ईथर क्या होता है, ऐसे आपने बेंजीन रिंग बनाया, ऐसे ही इथाइल CH2 CH3, तो ये हो गया इथाइल और ये हो गया फिनाइल। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये सारे नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH, दूसरे वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देना है आपको, CH2 OH। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे और यहाँ से OH जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आते हैं, एक होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2 इससे OH ग्रुप जोड़ दो आप, दोनों कार्बन से 2 OH जोड़ दो। एक और होता है, इसी का समझ एक तरह से मेंबर होता है, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ये क्या होता है, ये सिंपल होता है, ये भी उसी तरह होता है, CH2 CH CH2 OH OH OH, तीनों कार्बन पे क्या करोगे, OH जोड़ दोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब याद रखना है हमको ना, इसका कोई तरीका नहीं है कि बस याद हो जाएगा, ऐसा नहीं, इसको आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर दर्द की दवा है एस्पिरिन। एक बार मेन से पूछा हुआ है इसका IPSC नेम क्या होगा, बस पूछा था व्हाट इज़ द IPSC नेम ऑफ एस्पिरिन। तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप उसका आंसर नहीं बता सकते थे। ठीक है, COH हो गया, यहाँ पे OCO CH3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। इसमें क्या होगा, आपको पहले बना लेना है फिनॉल, OH यहाँ लगा देना है, उसके बाद ऑर्थो पे आपको NO2 जोड़ना है और पैरा पे भी आपको क्या जोड़ देना है, NO2 जोड़ देना है। ठीक है, 22 फिनॉल, ये तो सिंपल है। फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप बेंजीन रिंग बनाइए,
और उसके ऊपर OH जोड़ दिए। इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिनॉल चैप्टर में आप पढ़े भी होंगे आप। तो OH हो गया, यहाँ NO2 हो गया। इसी का एक और मेंबर है पैरा नाइट्रोफिनॉल। सिंपल है, NO2 ग्रुप कहाँ लग जाएगा, पैरा पे लगा देंगे बस, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो आपको करना क्या है, बेंजीन रिंग बनाया है, यहाँ OH लगा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप आप जोड़ दोगे। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये सब नाम आपको एकदम याद रखना है। इसको कैसे बनाएंगे, बेंजीन रिंग आपने बनाया, उसके बाद यहाँ पे OH लगा दिया, फिर यहाँ पे CH, ऑर्थो पोजिशन पे CH लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर, सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड। ठीक है, ये भी सिंपल ही है, सैलिसिलिक एसिड की तरह ही है। आपको बनाना है पहले फिनॉल, और उसके बाद फिर आपको ऑर्थो पे लगा देना है CHO ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेंजोक्विनोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो बेंजोक्विनोन कैसे बनेगा आपका, ये ऐसे करके डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये सब फिनॉल वाले चैप्टर में आपको मिलेंगे। जो हम आपको लिखवा रहे हैं वो चैप्टर वाइज ही है। ठीक है, वैनिलीन, नेक्स्ट है वैनिलीन। तो वैनिलीन कैसे बनाओगे आप सबसे पहले CHO यहाँ लगा दोगे, उसके बाद OH और यहाँ OCH3 ग्रुप। नेक्स्ट 29। ठीक है, सिनेमल डिहाइड, सिनेमल डिहाइड। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं बेटा ना। मैं सारे जितने भी कॉमन नेम्स या जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको याद ही रखना है, इसका कोई तरीका नहीं है, उसको हम एक जगह आपके लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजल डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड क्या होता है, आपको बेंजीन रिंग बनाना है और उस पर CHO ग्रुप जोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 31। नेक्स्ट है आपका एसीटोन। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर में भी यूज़ करते हैं, बताएंगे आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी हमको बस ये स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। 32 नंबर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ये पूछा गया था आपको JEE मेंस में पूछा गया था, बीटा ब्रोमो ब्यूटरल डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, पहले तो ब्यूटरल है तो 4 कार्बन का बनाना पड़ेगा हमको, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और चौथा कार्बन आपका एल्डिहाइड वाला कार्बन हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे हमको ब्रोमो जोड़ना है तो यहाँ ब्रोमो जोड़ दिए। नेक्स्ट 33 नंबर एसीटल डिहाइड, एसीटल डिहाइड। एसीटल डिहाइड का क्या हो जाएगा, CH3CHO। एसीटल मतलब 2 कार्बन, ऐसे याद रख लेना आपको ना। 34 नंबर एसीटोफिनोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब नाम है जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ आपको। एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन आपने बनाया, उससे आपको C+O CH3 जोड़ देना है। नेक्स्ट आपका है 35 नंबर बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन में क्या होता है कि आपको 2 बेंजीन रिंग के बीच में एक कीटोन ग्रुप चला जाता है ना, ऐसे करके C+O। फिर उसके बाद आपको एक ऐसे बेंजीन और बनाना है और इसको ऐसे जोड़ देना है।
ठीक है, ये आपका बेंजोफिनोन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्रोलीन। एक्रोलीन, ठीक है, ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CHO। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेलरल डिहाइड। वेलरल डिहाइड, ठीक है, ये वही होता है 5 कार्बन का आपका बनेगा ये CH3 CH2 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 और CHO। ठीक है, नेक्स्ट आपका थैलाडिहाइड। PHTHALDEHID, थैलाडिहाइड। तो ये आपका हो जाएगा, आपको बेंजीन रिंग बनाना है और इसके 2 एडजेसेंट कार्बन पे CHO ग्रुप जोड़ देना है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, एक बार जेई ने पूछ भी रखा है इसको। मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड, इसका IPSC ने पूछा था, स्ट्रक्चर दिया नहीं था उसने। ठीक है, तो आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप बता ही नहीं पाओगे कि क्या होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कॉमन नेम तो नहीं बोल सकते आप इसको, आप कॉमन नेम तो नहीं बोल सकते हो, CH3 है, बट इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है ना, ये ऐसे करके है, ये जेई मेंस नीट हर जगह पूछा हुआ है। CH2, यहाँ पे तीनों पे CHO ग्रुप है। इसका हमने IPSC वाला वीडियो हमारा आप देखेंगे तो उसमें हमने इसका बताया हुआ नाम, इसका नाम होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर। नेक्स्ट हमारा है टोलुइन। बेंजीन से आपको CH3 ग्रुप जोड़ देना है। नेक्स्ट आपका बेंजोइल क्लोराइड, ये भी जेई में से एक बार पूछ चुका है, IPSC ने पूछा था। बेंजोइल क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपको बेंजीन रिंग बनाना है और उसके ऊपर में C डबल बॉन्ड OCl, एक रिएक्शन पढ़ोगे रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, तो वहाँ पे ये आएगा ना। नेक्स्ट आते हैं 43 साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, तो साइनोहाइड्रीन क्या होता है, जो कार्बन होता है एक ही कार्बन पे एक OH और एक CN ग्रुप जुड़ जाए, उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। नेक्स्ट होता है हेमीएसिटल। हेमीएसिटल, एसिटल मतलब बताया था हमने, 2 कार्बन होता है, तो 2 कार्बन बनाया और उस कार्बन से एक कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा रहेगा और एक कार्बन से आपका ईथर ग्रुप जुड़ा रहेगा, उसको बोलते हैं हेमीएसिटल। ठीक है, एक होता है एसिटल। तो सेम चीज़ होता है, ये भी R है CH है, इसमें दोनों कार्बन से ईथर लिंकेज जुड़ जाता है ना, OR- दोनों तरफ से जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 46 हमारा, ये जेई में से एक बार पूछ चुका है ना, सेमी कार्बाजोन। C डबल बॉन्ड N NH, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, पूछा था कि सेमी कार्बाजोन में कितने नाइट्रोजन एटम होते हैं, ये पूछा हुआ था। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं 47 सिफ बेस क्या होता है, तो आपका C डबल बॉन्ड और ये NR ऐसे करके जुड़ा हो, तो इसको बोलते हैं सिफ बेस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ 48 नंबर ऑक्साइम। तो ऑक्साइम क्या होता है, C डबल बॉन्ड N होता है, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा, एक OH रहेगा और एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्साइम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 49 फिनाइल हाइड्राजोन।
फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन किसको बोलते हैं? C डबल बॉन्ड N है, इससे कोई जुड़ा हुआ है और यहीं पर NH के साथ फिनाइल ग्रुप जुड़ जाए ना, ये वाला ग्रुप, इसे तो बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल, तो बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है? बेंजाइल क्लोराइड बताया था, बेंजीन से एक कार्बन और आपको जोड़ना है, उसी पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बेंजाइल एल्कोहल। नेक्स्ट आते हैं 51, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिड मतलब बताया था 2 कार्बन यानी CH3 COOH। ठीक है, उसके बाद है 52 नंबर हमारा है, ये आपको याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। HCH2N से यहाँ से COH ग्रुप और जुड़ा रहेगा। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, अगर N की वैल्यू 0 है तो ऑक्जेलिक एसिड है, ये क्या बनेगा? ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। अगर N की वैल्यू 1 है तो आपका ये बनेगा मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। N की वैल्यू अगर 2 हो गया, N की वैल्यू 2 हो गया तब आपका हो जाएगा क्या? ये सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। N की वैल्यू 3 हो गया तब ये आपका हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। N की वैल्यू 4 हो गया तब ये आपका बन जाएगा क्या? एडिपिक एसिड। N की वैल्यू 5 हो जाएगा तब ये आपका बन जाएगा पीमेलिक एसिड। ठीक है, इसको याद हम कैसे रखें? ऐसे ही रखें, ओम्स गैप। ठीक है, O फॉर ऑक्जेलिक, M फॉर मेलोनिक, S फॉर सक्सिनिक, G फॉर ग्लूटेरिक, A फॉर एडिपिक और P फॉर पीमेलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 53 नंबर। 53 हमारा है, एक याद रखना है हमको, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन रिंग से एक COH ग्रुप को जोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है? आपको बेंजीन रिंग से 2 एडजेसेंट कार्बन पे COH ग्रुप को जोड़ दो आप, यही आपका क्या है? थैलिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है बेंजामाइड, बेंजामाइड। बेंजामाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग से आपको CONH2 ग्रुप को जोड़ देना है, सिंपल। नेक्स्ट आपका है एसीटामाइड। बेटा ये सारे नाम आपको आने ही चाहिए, कोई इसका है नहीं इफ एंड बट की नहीं याद होगा तो क्या होगा, सब नहीं याद रहेगा तभी आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 57 स्टाइरीन। स्टाइरीन मतलब ये तो आपको आना ही चाहिए, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो चाहे आप JEE की तैयारी कर रहे हो। CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप को जोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बेंजीन रिंग यहाँ बनाना है ऐसे करके, और यहाँ पे पहले C डबल बॉन्ड से CH2H5 जोड़ दो, ये आपका बन गया क्या? इथाइल बेंजोएट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 59 इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ये सारे नाम आपको जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे होगे वहाँ पे आएंगे, और ऐसे ही अंग्रेजी लिख के आता है, सिर्फ आपको उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। 60 एसीटामाइड, एस्टामाइड हम लोगों ने पीछे लिखा हुआ था। तो नेक्स्ट हमारा है इथाइल एमाइन,
CH3 इथाइल मतलब CH3CH2 और इससे आप NH2 ग्रुप को जोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका है ट्राई मिथाइल एमीन। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से आपको 3 मिथाइल ग्रुप को जोड़ देना है, CH3CH3। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एलाइल एमाइन। तो एलाइल एमाइन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपको NH2 ग्रुप को जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एनिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमीन चैप्टर में आप पढ़ोगे इसको ना। NH2 बेंजीन पे NH2 ग्रुप जोड़ दो। नेक्स्ट आपका है ऑर्थोटोलुडीन। ये क्या होता है, आपको बेंजीन रिंग बनाना है, यहाँ पे NH2 लगा के इसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका है N,N डाई मिथाइल एनिलीन। तो क्या हो जाएगा, पहले आपको एनिलीन बनाना है, लेकिन उस पर क्या जोड़ना है, 2 मिथाइल ग्रुप यानी CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। 2-4 और हैं, 66 पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोबेंजीन। क्या करना है आपको, बेंजीन से सीधे आपको NO2 ग्रुप को जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, या इसको ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, बेंजीन बना दिए और इस पे SO2Cl ग्रुप जोड़ दिए, हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, आपको बेंजीन रिंग बनाना है और यहाँ पर आपका N2+ और Cl- जोड़ दीजिए, बन जाएगा, ठीक है। एक और है आपका 69 पे, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोनिक एसिड। तो ये आप बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ोगे, COH फिर यहाँ CHOH, ये 4 बार होगा और फिर यहाँ पे CH2OH, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 70 नंबर सैक्रिक एसिड। ये सेम ग्लूकोनिक एसिड की तरह ही है, COH ग्रुप रहेगा ऊपर नीचे दोनों तरफ, बस ग्लूकोनिक में एक जगह रहता है, यहाँ पे दोनों जगह रहेगा। ये हो गया सैक्रिक एसिड। नेक्स्ट आपका पायरान, आपको 6 मेंबर का रिंग बनाना है, जिसमें एक तो आपका ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फ्यूरान, इसमें 5 मेंबर की रिंग बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा एक, ये लास्ट है आपका हिस्टिडीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं बेटा ना, इतना नाम अगर आपको याद रखेगा तो आपको ऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। कुछ नाम और भी बच गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।